लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज के सेकंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ तक फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उससे आगे हम लोग जानते हैं कि पहले पार्ट में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में रहती है यह पढ़ चुके हैं। आज हम जैसे थोड़ा देख लेंगे पिछले वीडियो का बातें हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में। जैसे यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 5 पाई, राइट साइड 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि राइट साइड सम गुना पाई और लेफ्ट साइड विषम गुना पाई। ऊपर में पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, नीचे में 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस एंगल पे चेंज होता है और किस एंगल पे चेंज नहीं होता है। इसके लिए हम दो रूल पढ़ेंगे मेनली, जिस दो रूल पे हम लोग जान जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किस एंगल पे चेंज होता है और किस एंगल पे चेंज नहीं होता। देखिए, सबसे पहला रूल पढ़ेंगे हम लोग, यदि टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल n पाई प्लस माइनस थीटा हो तो टी रेशियो चेंज नहीं होता है। टी रेशियो चेंज नहीं होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, लेकिन चिन्ह जरूर बदलता है। लेकिन चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार होता है। जहाँ n का मान n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, n बराबर कहाँ से 0 1 2 3 आगे इन्फिनेटिव तक। अब हम लोग कह रहा चेंज नहीं होता है, इसका मतलब साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा रहेगी तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन थीटा रहेगा तो टेन थीटा ही रह जाएगा। इसी तरह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगी, चेंज नहीं होगा। इस रूल का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल और पहला कंडीशन पर एग्जाम्पल होगा कि n के जगह जब 0 रखते हैं तो n के जगह जब 0 रखेंगे तो होगा क्या, 0 इंटू पाई प्लस माइनस थीटा, एक बार हो जाएगा 0 प्लस थीटा, एक बार हो जाएगा माइनस थीटा, यानी कि एक बार प्लस थीटा लेकर के चलेंगे, प्लस थीटा लेकर के चलेंगे तो सेम ही होगा, साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहला लेके चलेंगे माइनस थीटा ही, सिर्फ इसमें देखना है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा और कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगी, यहाँ होगा 0 2 पाई 4 पाई, यहाँ क्या होगा विषम इंटू पाई यानी पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट, यहाँ होगी पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, यहाँ 3 पाई बाय 2। हमको माइनस थीटा है, माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, यानी कि अब 0 होता कहाँ है तो 0 राइट साइड और माइनस थीटा तो घड़ी के दिशा में। जब प्लस थीटा तो घड़ी के विपरीत दिशा और माइनस थीटा तो घड़ी के सुई के दिशा में, तो घड़ी का सुई यहाँ रहेगी, यहाँ से दिशा इस तरह होगी, तो यानी 0 माइनस थीटा होगा चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश में। और चतुर्थांश में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में
कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होती है और बाकी सभी निगेटिव होती है। लेकिन इस सूत्र पे क्या लिखा है, चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार होता है। तो साइन माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में, जब 0 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में तो सभी माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में, तो साइन माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में बदलेगा तो नहीं, लेकिन चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यह माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा चतुर्थ में, तो कॉस माइनस थीटा चतुर्थ में था, लेकिन चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। सेक भी पॉजिटिव होता है चतुर्थ में, तो प्लस सेक थीटा होगा। अब बाकी सब निगेटिव, यानी टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको याद रखेंगे हम लोग, यह सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है यह 6, इसको याद रखेंगे। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसका अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जब n का मान 1 लेंगे, n का मान 1 लेने पर दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 1 इंटू पाई प्लस माइनस थीटा, यानी एक बार हो सकता है पाई प्लस थीटा, एक बार हो सकता है पाई माइनस थीटा। सबसे पहले देख लेंगे पाई प्लस थीटा पर, जैसे साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, टेन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पहले पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, हम लोग चतुर्थांश पढ़ चुके हैं। तो पाई प्लस थीटा यहाँ यदि लेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, यह पाई होगा, यह 3 पाई होगा, यहाँ 5 पाई होगा। हमको लेना है पाई प्लस थीटा, पाई विषम इंटू पाई, तब पाई यहाँ होती है लेफ्ट साइड, प्लस थीटा तक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, लेफ्ट साइड सुई को ऐसे करेंगे तो घड़ी का दिशा यहाँ से ऐसे चलती है, इधर दिशा होगा, इधर विपरीत दिशा। इसका मतलब पाई प्लस थीटा, घड़ी का दिशा सुई का इधर, तो इधर विपरीत दिशा, यानी तीसरा चतुर्थांश में। पाई प्लस थीटा कौन चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। तो टेन थीटा बदलेगी तो नहीं, क्योंकि एन पाई प्लस माइनस थीटा पे है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब निगेटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा है, तो टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो कॉट प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में सेक थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा, यह भी माइनस होगा, माइनस कोसेक थीटा। इतना का हम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि नोटबुक में उतारने में हमें परेशानी नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इससे आगे बताएंगे। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। पाई प्लस थीटा देख चुके हैं, पाई प्लस थीटा देख चुके हैं। अब पाई माइनस थीटा पे देखेंगे। पाई माइनस थीटा पे जब देखेंगे तो किस प्रकार होगी यह देख लीजिए। पाई माइनस थीटा पर साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगी, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा,
टेन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगी, सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। हम लोग जानते हैं पाई माइनस थीटा पहले किस चतुर्थांश में होती है। पहले चतुर्थांश खोज लिए तब बेहद आसान है। चतुर्थांश नहीं खोज पाए कि यह एंगल किस चतुर्थांश में है तो हमें दिक्कतें होगी। चतुर्थांश खोज लीजिए, आसान बहुत है। हम लोग जानते हैं यहाँ राइट साइड सम इंटू पाई और लेफ्ट साइड भी सम इंटू पाई, तो यहाँ होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई और आगे जाएगी यहाँ पाई/2 का तो अभी चर्चा ही नहीं करना है, 3 पाई/2। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ आती है लेफ्ट साइड में, घड़ी के सुई के दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक, अब विपरीत दिशा में चलेंगे तो धनात्मक। तो माइनस है तो ऋणात्मक हुआ, यानी कि घड़ी के दिशा में चलना है, तो घड़ी के सुई के दिशा में, यानी कि कौन चतुर्थांश में आएगा पाई माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं अभी। अब साइन थीटा पाई माइनस सेकेंड चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस रूल पे पाई प्लस माइनस थीटा पे तो बदलती नहीं है। कॉस थीटा सेकेंड चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा सेकेंड चतुर्थांश में नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक है या सेकेंड चतुर्थांश में पॉजिटिव, यानी कोसेक थीटा। इसका मतलब हुआ साइन पाई माइनस थीटा कहीं आ जाएगा एग्जाम में या सवाल में, तो हम साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए अगला हम लोग चलेंगे, पाई प्लस और माइनस देख लिए, जब n का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी एक बार होगा 2 पाई प्लस थीटा या एक बार होगा 2 पाई माइनस थीटा। अब देखिए 2 इंटू पाई यानी सम संख्या इंटू पाई किस चतुर्थांश में, पहले इसको खोज लेंगे। पहले 2 पाई प्लस थीटा पे देखेंगे, 2 पाई प्लस थीटा पर जब हम लोग देखेंगे तो होगा सूत्र साइन 2 पाई प्लस थीटा पूछ सकता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा पूछ सकती है, टेन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, सेक 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, आगे कोसेक 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा। हम लोग जानेंगे पहले कि 2 पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तो 2 पाई 2 गुना पाई यानी 2 सम संख्या है, तो राइट साइड यहाँ 2 पाई होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं यहाँ 0 2 पाई 4 पाई, तो 2 पाई यहाँ प्लस थीटा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ रहेगी घड़ी की सुई, तो घड़ी का दिशा ऐसे घूमेगी, तो दिशा में नेगेटिव, विपरीत दिशा में पॉजिटिव, यानी 2 पाई प्लस थीटा, तो विपरीत दिशा में जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सब का सब पॉजिटिव होगा प्रथम चतुर्थांश में। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश और फर्स्ट चतुर्थांश में सब का सब पॉजिटिव। इस सूत्र पे है n पाई प्लस माइनस थीटा, तो इसमें चेंज नहीं होता है, यानी साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा सब पॉजिटिव होगी, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा और कोसेक 2 पाई प्लस थीटा कोसेक थीटा होगी। इतना का पहले हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम 2 पाई माइनस थीटा पे चलेंगे।
देख लीजिए 2 पाई माइनस थीटा का क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा पर, या यही कर देंगे। यदि हम 2 पाई माइनस थीटा का देखेंगे तो देख लीजिए 2 पाई माइनस थीटा हर एक प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। टू पाई माइनस थीटा पे क्या होगी। अब 2 पाई माइनस थीटा पहले यह जानेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है। 0, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब जैसे देखेंगे 2 पाई यहाँ है, अब माइनस थीटा, तो माइनस घड़ी के दिशा में, यानी कि जब घड़ी के दिशा में आएंगे तो किस चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और हमें पता करना है चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, और बाकी सभी निगेटिव। सिर्फ 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक कॉस थीटा एक सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, सब निगेटिव होगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होती है। अब कोसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके आगे इस आधार पे हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का इस रूल पे यदि एन पाई प्लस माइनस थीटा पे दे तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कुछ देंगे बनाने। ले लिए होंगे। अब देखिए इसको भी, रूल को भी मिटा देते हैं ताकि आप लोग आसानी से बना सके। नोटबुक में तो होगा ही। जैसे हम दे देंगे 10 5 पाई माइनस थीटा का क्या होगा सूत्र, कॉस 3 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन 6 पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक 6 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देख लीजिए इतना पहले हमें सबसे पहले यदि tan 5 पाई माइनस थीटा निकालना है तो पहले इसको देखना या किस चतुर्थांश में है। तो पहले यह देख लेंगे किस चतुर्थांश में है। यहाँ होता है 0, 2 पाई, यानी कि सम इधर है विषम इधर, तो 5 पाई है यानी 5 पाई इस साइड होगी, यह तो बिल्कुल सही है, इस साइड होगी। अब प्लस की माइनस, तो माइनस है तो माइनस है तो घड़ी के दिशा में, घड़ी का दिशा ऐसे चलेगी। हमको 5 पाई यहाँ आया तो ऐसे चलेगी, तो यहाँ से इधर जाएगी, यानी 5 पाई माइनस थीटा के चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे चतुर्थांश में 5 पाई माइनस थीटा, और हम लोग जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब tan 5 पाई माइनस थीटा n पाई प्लस माइनस थीटा के सूत्र पे है, तो चेंज तो नहीं ही होगा, tan थीटा ही रह जाएगा, लेकिन चिन्ह किसके अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार। यह दूसरे चतुर्थांश में है, और हम लोग जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan दूसरे चतुर्थांश में क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो tan 5 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब कोसेक 3 पाई प्लस थीटा देखना है, तो सबसे पहले 3 पाई कहाँ होगी, विषम गुना पाई, तो विषम गुना पाई इधरे होगी लेफ्ट साइड, तो विषम गुना पाई प्लस थीटा की माइनस थीटा, तो माइनस थीटा घड़ी के सुई की दिशा यहाँ से ऐसे चलेगी, यानी कि यहाँ से ऐसे, विपरीत दिशा में प्लस, तो ऐसे, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आएगी कौन, 3 पाई प्लस थीटा। और हम लोग जानते हैं 3 पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है, तो तीसरे चतुर्थांश में पढ़ चुके हैं tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो यह है cos थीटा, तो cos थीटा पॉजिटिव तीसरे में कि नेगेटिव, तो तीसरे में cos थीटा नेगेटिव, यानी माइनस cos थीटा। अब होगी साइन 6 पाई माइनस थीटा, 6 पाई, 6 यानी सम गुना पाई, सम गुना पाई किस साइड, राइट साइड आएगी, यहाँ 4 पाई 6 पाई, यानी राइट साइड यहाँ 6 पाई आया,
अब 6 पाई माइनस थीटा था, माइनस थीटा घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई यहाँ रहेगी और दिशा जब होगा तो इसमें, यानी कि किस चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, 6 पाई माइनस थीटा। और 6 पाई माइनस थीटा जब चतुर्थ चतुर्थांश में, हम लोग जानते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाद बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होता है। तो 6 पाई माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में जाती है, लेकिन 6 पाई माइनस थीटा जो चतुर्थ चतुर्थांश में है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ साइन थीटा पूछा, साइन थीटा निगेटिव होगी, माइनस साइन थीटा। अब कह रहा है 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई किस कहाँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सम इनटू पाई, तो सम इस साइड, अब प्लस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में घड़ी के दिशा के विपरीत, यानी कि प्रथम चतुर्थ। याद रखेंगे सम गुना पाई प्लस थीटा प्रथम में, सम गुना पाई माइनस थीटा चतुर्थ में, विषम गुना पाई प्लस थीटा तृतीय में, विषम गुना पाई माइनस थीटा द्वितीय में। तो 2 पाई प्लस थीटा सेकेंड में ऑल आर पॉजिटिव, कॉस थीटा ही रह जाएगा। फिर 6 पाई माइनस थीटा यहाँ देख चुके हैं, अभी चतुर्थ में होगा, चतुर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कोसेक 6 पाई माइनस थीटा चतुर्थ में माइनस कोसेक थीटा। अब इस आधार पर हम लोग कई त्रिकोणमितीय अनुपात का बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, कुछ होमवर्क दे देंगे जो बनाना है। अब आप लोग अपने से बनाएंगे साइन 3 पाई प्लस थीटा कॉस 3 पाई प्लस थीटा, यानी 3 पाई पे यहाँ से पूरा 6 का 6 बनाएंगे। फिर साइन 3 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 3 पाई माइनस थीटा, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस पे बनाएंगे, 6 का 6। फिर साइन 5 पाई प्लस थीटा, इस पर 6 का 6 बनाएंगे। फिर साइन 15 पाई माइनस थीटा, इस पर भी 6 का 6 बनाएंगे। कॉस 16 पाई माइनस थीटा, इसको बनाएंगे। साइन 21 पाई माइनस थीटा, इसका क्या होगा, कॉस 15 पाई प्लस थीटा tan 31 पाई प्लस थीटा कॉट 42 पाई प्लस थीटा कोसेक 41 पाई माइनस थीटा। इतना आप लोग अपने से बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला रूल हम लोग देखेंगे, पहला रूल देख चुके हैं, अगला रूल त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करने का देखेंगे। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे। दूसरा रूल में क्या है यह देखिए, यदि त्रिकोणमितीय रेशियो का एंगल 2n + 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा या विषम × π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय रेशियो यानी टी रेशियो चेंज होता है, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटिव। अब देखिए चेंज कैसे होता है, तो साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेंगे। यदि हम लोग n का मान 0 रखते हैं तो 2 गुना 0 प्लस 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा, तो इसको गुना करेंगे तो बचेगा 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा, यानी प्रथम विषम संख्या, या यह रूल पे लीजिए यह रूल पे लीजिए, प्रथम विषम संख्या कितना π/2 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा, इस पे भी और इस पे दोनों एक ही है।
अब देखिए जब n का मान हम 0 लेते हैं या पहला विषम संख्या 1 लेते हैं तो हो जाती है, दो बातें होगा। एक होगा π/2 प्लस माइनस थीटा, पहले लेंगे π/2 माइनस थीटा जो 10th में भी पढ़ चुके हैं, π/2 माइनस थीटा, या एक हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा पे जब लेंगे तो पहला हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा tan π/2 माइनस थीटा कॉट π/2 माइनस थीटा कटन रहा सेक π/2 माइनस थीटा। अब एक हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कोसेक π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले इस बात को जानना है कि π/2 सम विषम इंटू π/2 जब भी रहेगी तो चेंज होता है, लेकिन चेंज होता है तो उसमें चिन्ह भी लगेगी चतुर्थांश के अनुसार। तो π/2 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, यहाँ 0, 2π, 4π, यहाँ पाई, यहाँ 3π, 5π, यानी विषम इंटू पाई। यहाँ होगा π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ होगा 3π/2 यानी 270 डिग्री। अब π/2 माइनस थीटा है तो π/2 घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक, तो माइनस थीटा यहाँ से चलेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में π/2 माइनस थीटा। और हम लोग भली भांति जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में औलार पॉजिटिव होती है। प्रथम चतुर्थांश में सबका मान जब प्रथम चतुर्थांश में π/2 माइनस थीटा है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन विषम इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा के सूत्र पे है तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, साइन थीटा कोस थीटा में, तो साइन थीटा कोस थीटा में सब पॉजिटिव ही होगी, यानी साइन 90 माइनस थीटा पढ़ चुके थे 10th में। कोस थीटा साइन थीटा में कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा tan π/2 माइनस थीटा, यानी इसी को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा tan थीटा कोट थीटा में कोट 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा tan थीटा में सेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा में कोसेक थीटा सेक थीटा में सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, यह π/2 माइनस थीटा पे देख चुके। अब देखेंगे π/2 प्लस थीटा पे। देखिए π/2 प्लस थीटा पे सबसे पहले यह ज्ञात करना कि π/2 प्लस थीटा है किस चतुर्थांश में। तो π/2 प्लस थीटा देख लेंगे पहले किस चतुर्थांश में, यहाँ π/2 और यहाँ 3π/2, यह तो कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ घड़ी की सुई रहेगी, इधर चलेंगे घड़ी के दिशा में निगेटिव, घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव, यानी दूसरे चतुर्थांश में π/2 प्लस थीटा। और दूसरे चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखिए निकालना होगा साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा कोसेक π/2 प्लस थीटा। बनाएंगे सब किस चतुर्थांश में। π/2 किस चतुर्थांश में निकला, सेकंड क्वाड्रेंट में निकला था। और हम लोग जानते हैं सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। लेकिन π/2 प्लस माइनस थीटा पे है तो बदलेगा, साइन थीटा पॉजिटिव तो साइन हो जाएगा कॉस थीटा में, लेकिन यह पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कॉस थीटा निगेटिव, कारण सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। कॉस बदलेगा साइन में लेकिन निगेटिव तो माइनस साइन थीटा, टैन बदलेगा कोट में माइनस कोट थीटा, कोट बदलेगा टैन में माइनस टैन थीटा, और सेक बदलेगा कोसेक में माइनस कोसेक थीटा। फिर आया कोसेक थीटा,
तो साइन और कोसेक सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस सेक थीटा। कोसेक बदलता है सेक में, सेक थीटा। इतना हम लोग उतार लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। अब इससे आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, अब हम लोग को जानना है, जब n के जगह या विषम संख्या पहले 1 लिए थे, अब विषम संख्या 3 लेंगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा होगा। तो एक बार सबसे पहले 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लेते हैं। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा पे क्या होगी, तो इसका लिखेंगे साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी इसको हम यह भी लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा लिखेंगे कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगी, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगी, सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगी, कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या। पहले जानना है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, यह देखना होगा। हम लोग जानते हैं राइट साइड क्षैतिज अक्ष पे होगा सम इंटू पाई, 2 पाई 4 पाई, इस तरह सम इंटू पाई। लेफ्ट साइड विषम इंटू पाई, लेकिन यहाँ होगी पाई बाय 2 90 डिग्री, यहाँ होगी 3 पाई बाय 2। अब देखिए 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, 3 पाई बाय 2 यहाँ आया नीचे में। अब 3 पाई बाय 2 जब घड़ी के दिशा में चलेंगे इस तरह तो नेगेटिव, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी विपरीत दिशा, इसका मतलब 3 पाई बाय 2 किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। और हम लोग जानते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। तो देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। यह आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा चतुर्थ में बदलेगा तो जरूर, क्योंकि n विषम इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा पे है। अब देखिए विषम इंटू साइन पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बदलेगा साइन कॉस में, लेकिन सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। तो साइन क्या होगा, निगेटिव में साइन बदल जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस चतुर्थ में पॉजिटिव, अब बदलता है कॉस साइन में, तो यानी प्लस साइन थीटा। tan 3 पाई बाय 2 चतुर्थ में tan नेगेटिव, माइनस कॉट थीटा। tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में, लेकिन चतुर्थ में है तो माइनस tan थीटा। सेक चतुर्थ में, सेक बदलता है कौसेक में, लेकिन चतुर्थ में है तो क्या होगी, चतुर्थ में सेक पॉजिटिव। और कौसेक बदलता है सेक में, लेकिन चतुर्थ में कौसेक क्या होगी, नेगेटिव, यानी माइनस सेक थीटा। अब देख लेंगे हम लोग 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पे क्या होगी, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में। हम लोग देखें 3 पाई बाय 2 यहाँ, माइनस थीटा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, 3 पाई बाय 2 यहाँ, माइनस थीटा घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो घड़ी के दिशा में क्या होगा, घड़ी के दिशा में ऋणात्मक होती है, यानी 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में। यह थर्ड चतुर्थांश में आ गया, और थर्ड चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, अब बाद बाकी सभी निगेटिव। tan थीटा और cot थीटा थर्ड में पॉजिटिव, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, अब बाद बाकी सभी थर्ड में क्या होती है, नेगेटिव। तो हम लोग को जानना है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan
3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लास्ट बचा कोसेक 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए 3π/2 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। अब तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट पॉजिटिव, अब बाद बाकी सभी नेगेटिव, n विषम संख्या इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा पे है तो चेंज तो जरूर होगा। साइन थीटा बदलता है कोस में, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा। हम लोग जानते हैं तीसरे में सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा माइनस कोसेक कोस थीटा, कोस बदलता है साइन में, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में कोस भी नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा। tan 3π/2 माइनस थीटा, तीसरे में tan और कोट पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव। tan बदलता है कोट में तो प्लस कोट थीटा, कोट 3π/2 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में यह भी पॉजिटिव तो tan थीटा कोट बदलता है tan में। सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो सेक बदलता है कोसेक में, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में है 3π/2 माइनस थीटा, इस कारण तीसरे चतुर्थांश में माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस में होगा। कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, तो कोस थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में, लेकिन चिन्ह होगा ऋणात्मक। अब यह रूल का हम जितना एग्जाम्पल लिखा है सिर्फ इतना याद रखिए, आपके इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। अब चैप्टर शुरू होगा, लगभग में बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। जो ये सारी बातें हम लोग का 11th का है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।